जब कोई वस्तु जो है, जब कोई वस्तु सदैव उसी दिशा में समान समांतराल में समान दूरी तय करती है, तब उसकी गति को हम क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं, है ना। वैसे एक समान चाल में जब कोई वस्तु समान समांतराल में समान दूरी तय करती है, तब उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। वैसे एक समान वेग जब समान समांतराल में किसी वस्तु द्वारा विस्थापन समान होता है, चाहे समांतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो उसके वेग को हम एक समान वेग कहते हैं। अच्छा, ऋतिक महांती, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर। चलो बेटा, ये बताओ विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन सर जी? यस। जी सर, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही हम विस्थापन कहेंगे सर। बहुत सुंदर बेटा, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम विस्थापन कहते हैं। अब ये बताइए, वेग क्या चीज है? वेग? वेग हम किसे कहते हैं? किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ये भी है हमारा। और दूसरा हम और क्या कह सकते हैं? विस्थापन परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। अर्थात वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय अंतराल। समय नहीं होता, समय अंतराल। यदि कोई वस्तु t1 सेकंड में x1 दूरी तय करती है और t2 समय में x2 दूरी तय करती है, तब इसका विस्थापन x2 माइनस x1 होगा और समय अंतराल क्या होगा जी? t2 माइनस t1। तब v इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? x2 माइनस x1 बटा t2 माइनस t1। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक समान गति है, वेग है और विस्थापन के विषय में बताया था। इतना मैं पहले कंप्लीट कर चुका हूँ। आज का जैसे कि हमारा जो टॉपिक है, उस चीज को मैं आप लोगों को पावर पॉइंट के माध्यम से बता रहा हूँ। जैसे सामने आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, है ना भाई? आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैं बड़ा स्क्रीन कर रहा हूँ। देखिए क्या दिख रहा है? एक समान गति का ग्राफी निरूपण दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है? क्या दिख रहा है? एक समान गति का ग्राफी निरूपण। मैं लेजर के माध्यम से स्क्रैच कर रहा हूँ। तो ये क्या है? दो प्रकार के ग्राफ हम खींचते हैं। पहला होता क्या है? स्थिति समय ग्राफ। पहला ग्राफ क्या कहलाता है? स्थिति समय ग्राफ। और दूसरा क्या होता है? वेग समय ग्राफ। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? स्थिति समय ग्राफ को देखते हैं। किसको देखते हैं? स्थिति समय ग्राफ को, है ना। तो हम देखते क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ इंग्लिश में देखते हैं हम स्थिति समय ग्राफ। तो स्थिति समय ग्राफ हम किसे कहते हैं? तो हम देखते क्या है? किसी गतिमान वस्तु के किसी विभिन्न क्षणों पर, है ना, स्थिति और संगत समय के बीच हम क्या करते हैं? स्थिति, देखिए मैं शार्ट में बता रहा हूँ, स्थिति और ये जो समय है, स्थिति और समय के बीच खींचे गए ग्राफ को हम क्या कहते हैं? स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। अगर आपको पूछा जाएगा कि एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? एक समान गति में, है ना, या एक समान वेग में स्थिति और समय के बीच खींचे गए ग्राफ को स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। ठीक है? स्थिति समय ग्राफ को हम एक्स ग्राफ भी कहते हैं ना। ये एक्स माइनस टी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे? एक्स टी ग्राफ। ठीक है? तो स्थिति समय ग्राफ किसे कहेंगे? एक बार आप लोगों से मैं रिपीट चाहूंगा। राजकमल यादव जी बोलिए बेटा, स्थिति समय ग्राफ क्या है? गतिमान वस्तु को विभिन्न क्षणों पर स्थिति और संगत समय के बीच, स्थिति और समय के बीच, एक समान गति में स्थिति और समय के बीच खींचे गए ग्राफ को हम क्या कहेंगे? एक, है ना, स्थिति समय ग्राफ कहेंगे। अब मान लेते हैं कोई वस्तु जो है, अब यहाँ दिख रहा होगा, मान लेते हैं कोई वस्तु 15 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं आप, 15 मीटर प्रति सेकंड है। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे दिख रहा है आपको एस इनवर्स लिखा हुआ है या एस का पावर ऋण 1। तो हम देखते हैं, मात्रक को देख के हम बताते हैं, ठीक है ना। मात्रक में क्या लिखा हुआ है? मीटर प्रति सेकंड। अर्थात यहाँ पे देखते हैं हम एम एस इनवर्स है और एम एस इनवर्स को हम क्या कहते हैं? मीटर प्रति सेकंड। अर्थात एम एस इनवर्स को हम ऐसा लिखते हैं ना जी, देखो एम
एस, एम बटा एस मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है ना। तो यहाँ पे देखिए, मान लो कोई वस्तु है ना 15 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से एक समान सरल रेखा पे गति कर रहा है। वस्तु का वेग क्या है जी, 15 मीटर प्रति सेकंड है। जैसे कि अब मान लिया जाए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं नियत वेग, ठीक है। अब मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूँ नियत वेग से, है ना, कि अगर 1 सेकंड में 15 मीटर दूरी तय करता है तो 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, बताइए महंत जी। ऋतिक महंत, दो सेकंड में हाँ बताइए। मीटर से 30 मीटर दूरी तय करेगा। 3 सेकंड में 45 मीटर से। तो इस प्रकार से जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसकी दूरी भी बढ़ती जाती है ना। तो मैंने क्या बताया, मान लेते हैं कोई वस्तु है जो कि 15 मीटर प्रति सेकंड के दर से नियत वेग से सरल रेखा में गति कर रहा है t इज इक्वल टू 0 पर, इस पर t इज इक्वल टू 0 पर, अर्थात शून्य समय पे, है ना। स्थिति मान लेते हैं मूल बिंदु से 10 मीटर पर है। शून्य मतलब वस्तु जो है 10 मीटर दूरी से चलना प्रारंभ करता है। वस्तु कहाँ से चलना प्रारंभ करता है, 10 मीटर दूरी से चलना प्रारंभ करता है। तब हम देखते हैं क्या है, देखिए t इज इक्वल टू 0 समय में, अर्थात वस्तु जो है 10 मीटर दूरी से चलना प्रारंभ करता है। मैंने स्लाइड चेंज कर दिया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अर्थात वस्तु की जो पहली स्थिति क्या हो गई, 10 मीटर की हो गई, है ना भाई। मैंने लास्ट टाइम बताया था एक समान गति के लिए सूत्र क्या बताया था, x बराबर x0 प्लस vt। अब यहाँ पे हम देखेंगे पहले सेकंड में कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x की जगह हमने क्या रखा, x रखा। यहाँ देख रहे हैं आप x0 है, x0 की जगह हमने क्या रखा, यहाँ 10 रखा, प्लस है ना। तो हमने क्या रखा, प्लस रखा। v बराबर क्या है, 15 है तो 15 रखा, गुणित 1 रखा, है ना। t बराबर क्या है, 1 है। भाई हमारा वेग क्या है, 15 मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, v बराबर क्या लिया, 15 मीटर प्रति सेकंड, है ना। और मैंने क्या बताया आप लोगों को, वस्तु जो है 10 मीटर से चलना प्रारंभ करती है और एक समान गति के लिए मैंने जो सूत्र बताया x इज इक्वल टू x0 प्लस vt, ये इस डेरिवेशन को हम अंतिम कक्षा में निकाल चुके हैं। अब इस स्थिति में आप देखिए x के जगह हमने x लिखा, x के 0 के जगह हमने 10 लिखा, v के जगह हम क्या लिखते हैं 15, और हम पहले सेकंड में निकालेंगे तो पहले सेकंड में तय दूरी कितना हुआ, 15 मीटर हुआ। 15 सेकंड में तय की दूरी कितना हुआ, 1 सेकंड में पहले सेकंड में तय की गई दूरी क्या हुआ, 25 मीटर हुआ, है ना। 15 कम 15 और 10 25। तो इसी तरह t इज इक्वल टू 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और 5 सेकंड में हम क्या करेंगे, तय की गई दूरी निकालेंगे। तो देखिए हमारा अगला स्लाइड देखिएगा। यहाँ पे मैं कुदसी खान जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना? जी सर।